शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले होते हैं। ये सभी शब्द विशेषण वाले हैं। तो यहाँ पर जो प्रत्यय लगा है ये प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होता है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द कहलाते हैं? नहीं। शब्द के बीच में आते हैं? नहीं। उपसर्ग तो हमें पता है ना कि शुरू में लगते हैं, तो इसका मतलब ये ध्यान में रखते हुए मूल शब्द तो नहीं, क्योंकि मूल शब्द से ही तो पहले लगते हैं। और शब्द के बीच में भी नहीं आते। मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं? नहीं। मूल शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है, इसलिए ये भी नहीं है। शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं? हाँ, ये सही है, क्योंकि मूल शब्द के शुरू में जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ये घ ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, परि उपसर्ग से ना बनने वाला शब्द। ना पर ध्यान दे, ना लिखा है। अक्सर बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, ना देखते ही नहीं, सिर्फ परि उपसर्ग देखते और ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ पर देखिए, इस तरह का उलझाने वाला प्रश्न आता है। तो परि उपसर्ग से ना बनने वाला शब्द है पर्यावरण। इसको विच्छेद करके देखो, परि धन आवरण, तो इसका मतलब परि है यहाँ पर। परि धन भ्रमण, परि यहाँ पर भी है। परि धन इक्षित, तो यहाँ पर भी है। यहाँ प्रकोष्ठ, यहाँ पर अगर अलग करेंगे तो प्र आ रहा है, यहाँ पर परि उपसर्ग नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रकोष्ठ। उसके बाद देखो, दुर शब्दांश से बनने वाला शब्द है। दुर, दुर्गम में दुर है, क्योंकि दुर्धन गम है। दुष्ट, दुकेला और दुस्वप्न, इसमें दुर नहीं है, सिर्फ ये क ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, जिसमें दुर और गम है। ठीक है, तो इस पर हम टिक लगा देते हैं। उप उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है। यहाँ पर भी नहीं पर ध्यान दो, नहीं पर ध्यान देना है कि उपसर्ग उप उपसर्ग वाला शब्द कौन सा नहीं है इनमें। उपसंहार, इसमें उप है। उप आंग, उप प्लस आंग, यहाँ पर भी उप है। उपस्थित, उपधन स्थित, यहाँ पर भी उप है। उपरोक्त, यहाँ पर उपरोक्त यानी कि ये गुण संधि है, ऊपर और उक्त दिया हुआ है। उक्त का मतलब ऊपर, लेकिन यहाँ पर ये शब्द भी यहाँ पर इसके आधार पर तो ये सही है, लेकिन ये शब्द ही अपने आप में गलत है, क्योंकि उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता, ऊपरी उक्त होता है। तो यहाँ पर उपरयुक्त होना चाहिए था, ऊपरी धन उक्त, तो यहाँ पर यण संधि से उपरयुक्त होता। तो यहाँ पर ये दिया हुआ ऑप्शन, इसलिए हम इसे सही करेंगे कि यहाँ पर ऊपरी उप उपसर्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऊपरी है। आगे देखें, अन उपसर्ग वाला शब्द है। अन नामिका, यहाँ पे इसको विच्छेद करके देखें, क्योंकि मूल शब्द जो अगर है, मूल शब्द से पहले अगर अन लगा है तो वहां पर अन है। तो यहाँ पे देखो, नामिका, नामिका मूल शब्द है, तो इसका मतलब अ उपसर्ग लगा, यहाँ पे अन नहीं है। अनुसंधान, यहाँ पर अनु लगा है, अनुधन संधान लगा हुआ है। यहाँ पर निंदनीय, अनिंदनीय यानी निंदनीय ये मूल शब्द है और अ उपसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब ग ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पर देखो, अनावश्यक, तो आवश्यक मूल शब्द है, यानी आवश्यक पूरा शब्द होता है ना, आवश्यक में अन लगा है, इसका मतलब घ उपसर्ग हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर घ ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर अन लगा हुआ है। अन धन आवश्यक, इसे अनावश्यक बन गया। अब आगे देखें, यहाँ पर आ उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर यह बताया है कि आ उपसर्ग नहीं है, जिसमें वह शब्द देखना है। आ धन गम, यहाँ पर है। आजाद, आजाद में आ नहीं है, क्योंकि आजाद अपने आप में पूरा ही एक मूल शब्द है। आयोजन, यहाँ पर भी आ उपसर्ग है, आ धन योजन। आ जन्म में भी आ है, सिर्फ ये हमारे पास है कि आजाद, ख ऑप्शन में आ नहीं है ना। उसके बाद देखें, सु उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। सु उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, यहाँ पर भी नहीं पर ध्यान देना है। सु जिसमें नहीं है वो वाला शब्द ढूंढना है। तो स्वच्छ, यहाँ पर सु, ये एक छोटी सी बात ध्यान रख लो, जहां पर भी सु या कु इस तरह का उपसर्ग आता है, तो अगर वो किसी शब्द में लगा हुआ है तो यण संधि से उ का व हो जाता है। ये थोड़ी छोटी सी पहचान रख लो कि अगर सु लगा है तो उसमें अगर किसी शब्द में हम जोड़ रहे हैं और उ के कारण उसमें व आ रहा है, तो व से पहले आधा अक्षर है, तो समझो उसमें सु उपसर्ग लगा है, क्योंकि उ जहां लगता है यण संधि से उ का व हो जाता है। तो यहाँ पे सु अच्छ, तो यहाँ पर सु लगा है। सुयश, यहाँ पर सु लगा है, यहाँ पर वैसे स्पष्ट हो रहा है कि सु लगा है। सुरक्षा, यहाँ पर भी सु लगा है, लेकिन ये घ ऑप्शन जो है ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। यहाँ पर आधा स भी है और व भी लगा है, लेकिन यहाँ ये देखो कि व में ए की मात्रा लगी है। व में ए की मात्रा होने के कारण यहाँ पर हम गुण संधि देखेंगे। गुण संधि के कारण यहाँ पर ए आया है, इसका अर्थ है कि यहाँ पे स्व उपसर्ग है। स्व धन इच्छा, अ और ई मिलकर ए बना है, तो यहाँ पर सु नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्व धन इच्छा है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर सु ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखें, प्रतिकूलता। प्रतिकूलता
शब्द का सही उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही ढूंढने हैं। तो कौन से हैं? प्रतिकूलता। पहले तो यहीं पर देख लो कि यहाँ पर कूल प्रति उपसर्ग है, ता प्रत्यय है और कूल मूल शब्द है। तो प्रतिकूलता, ये का ऑप्शन ही हमारा सही निकल आया। यहीं पर हमें पता चल गया कि ये सही है। प्रतिकूलता नहीं, प्रतिकूलता नहीं, प्रतिकूलता, ये का ऑप्शन ही सही है। अब आगे देखिए, अमरता शब्द में उपसर्ग प्रत्यय, यहाँ भी वही चीज है कि यहाँ मर ये मूल शब्द हमने ढूंढ लिया तो हमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मर मूल शब्द है और इससे पहले अ लगा है और बाद में ता लगा है, तो अर्थात अ उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। और ये का यहाँ पर भी का ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, तो का पर हम टिक लगा देंगे, अमरता यही सही है। उसके बाद आगे देखिए, अब यहाँ पर बताया है कि निर्विकार शब्द बना है। किससे बना है? निर्विकार शब्द निर से बना है। तो निर उपसर्ग है अर्थात निर उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पे देखेंगे निर्विकार नहीं है, निर्व ये भी सही गलत है। निर यहाँ पे लगा तो है लेकिन निर जो ये ऊपर की तरफ निर लगा, इसका मतलब र जो है वो स्वर रहित है, तो र जिस र पर हल लगा होगा वही सही होगा। तो इसका अर्थ है कि घ ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर निर में हल भी लगा है। निर्विकार ये शब्द सही है। इसके बाद प्रख्यात शब्द बना है, तो प्र और ख्यात, ख्यात मूल शब्द है और प्र उपसर्ग है, तो इसको अलग करके देख लें तो जो ऐसा होगा प्र धन ख्यात वही सही होगा। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ग ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ प्र और ख्यात ये दिया हुआ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो पुनर उपसर्ग, पुनर उपसर्ग वाला शब्द नहीं है, यहाँ पर भी नहीं पर ध्यान देना है, नहीं है। किसमें? पुनर शब्द नहीं, पुनर उपसर्ग नहीं है। पुनर्जीवन में हल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि र अगर दिया है तो या तो वो ऊपर लगा होगा या फिर स्वर मिला हुआ होगा। तो पुनर्जीवन ये ऊपर लगा है, तो पुनर, यहाँ पे भी पुनर है। यहाँ पुनश्च, पुनः च, यहाँ पे पुनर नहीं है क्योंकि श जो है वो विसर्ग से आया है, तो इसको विच्छेद करेंगे तो पुनः च आएगा। उसके बाद पुनरावृत्ति, यहाँ पे मैंने बताया था पुनर और आ मिलकर ये पुनरावृत्ति हो गया। पुनर में र है, र अर्थात हल वाला र है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। पुनर में आ मिला तो पुनरावृत्ति होगी। अब यहाँ उत्पन्न, यहाँ पर भी पुनर है क्योंकि पुनर्धन उत्पन्न हुआ है, व्यंजन संधि है, पुनर्धन उत्पन्न, तो इसका मतलब हमें खा ऑप्शन मिल गया। खा ऑप्शन बिल्कुल सही है, पुनः च, ठीक है। उसके बाद देखिए, अ उपसर्ग वाला शब्द है। लोना, अन देखा, यहाँ पर अन उपसर्ग दिया है, यहाँ पर अभिभूत में अभी उपसर्ग दिया है, तो और अपेक्षित, और यहाँ पर अपेक्षित है, यहाँ पर इत प्रत्यय लगा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं है क्योंकि अपेक्षित अपेक्षा से बना है, अपेक्षा से ये विशेषण बना है, इसलिए यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो इसका अर्थ है कि क ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर अलोना ये शब्द दिया हुआ है, लोना में अ लगा हुआ है। उसके बाद देखें, गैर शब्दांश नहीं है जिसमें वह शब्द है। गैर वाजिब, यहाँ पे गैर है, गैर मामूली है, गैर जिम्मेदार भी है, और गैरत, ये घ ऑप्शन सही है जिसमें गैर उपसर्ग नहीं है, ठीक है। ये उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, यहाँ पर भी नहीं पर ध्यान देना है। तो विस्मय, विचरण, वी लगा है, व्यग्र, वी अग्र, यहाँ पर भी वी लगा है, यण संधि के कारण वी और अग्र को मिलाया है, ई से य बना है। वी योग, इसमें भी वी है लेकिन किसमें नहीं है? विस्मय, विस्मय में विस्मय खुद ही एक मूल शब्द है, तो इसमें वी उपसर्ग नहीं है, इसलिए क उपसर्ग का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, इस पर हम टिक लगाएंगे। उसके बाद देखो, ई प्रत्यय युक्त शब्द है। ई प्रत्यय किसमें लगा हुआ ये देखना है। तो ई प्रत्यय, ये अच्छाई, इसमें तो आई लगा हुआ, आई प्रत्यय लगा है। बुराई में भी आई प्रत्यय है, पंडिताई में भी आई प्रत्यय है। उपकारी, यहाँ पर ई प्रत्यय है क्योंकि उपकार में ई लगाकर उपकारी बना दिया, तो घ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है जिसमें ई प्रत्यय लगा है। अब इसमें आवट देखना, आवट प्रत्यय के योग से बने इन शब्दों में एक अनमेल है, एक अनमेल है। तो कौन सा अनमेल है? यहाँ पर ये देखो वट लगा हुआ है ना, आ तो इसमें मिक्स हो जाता है स्वर में, लेकिन अंत में जो वट लगा हुआ, इसको देखो कौन कौन से शब्दों में अंत में वट लगा हुआ है। पहले वो देखो, लिखा वट, मिला वट, चिकना हट, यहाँ पर वट नहीं है। थकावट, तो ये अलग है, इसका मतलब चिकनाहट, यहाँ पर आहट लगा है, आवट नहीं लगा, इसका मतलब ग ऑप्शन जो है अनमेल है। यहाँ से इस तरह से हमने इसको देख लिया।
तो इस तरह से ये थे बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमने आज देखे, जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर हमने मूल शब्द, अब इन्हीं शब्दों से हम मूल शब्द ढूंढ सकते हैं। आप ध्यान से देखें, जब हम उपसर्ग ढूंढते हैं और प्रत्यय ढूंढते हैं तो जो बीच में रह जाता है वही मूल शब्द होता है। इस बात पर ध्यान दें। देखो, ये जैसे लिखावट, यहाँ पर जो ये लिखना, ये मूल शब्द है, यानी ये कृत, यहाँ पर जो आवट वगैरह लगा है ये कृत प्रत्यय लगे हैं। जो भी क्रिया वाले शब्दों में जब प्रत्यय लगता है तो उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जिसमें जो शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले होते हैं, ये सभी शब्द विशेषण वाले हैं, तो यहाँ पर जो प्रत्यय लगा है ये प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होता है। इस बात पर भी ध्यान दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।